आप देख रहे हैं लाइव वायर। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपना कहर बरपाया था और उससे भारत भी अछूता नहीं रहा। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक ज़रूर दी और कई ज़ख्म जो थे वो कोरोना वायरस जो था वो छोड़ गया इस बीच। और आपको बता दें कि ज़िला राजौरी की गंभीर ब्राह्मणा जो इलाका है वहाँ के रहने वाले मोहम्मद आरिफ, जिनके पिता अपने घर पर बीमार थे और उन्हें मुंबई में इस बात की जानकारी मिली कि उनके पिता जो हैं वो बीमार हैं और वो साइकिल पर मुंबई से अपने घर की तरफ राजौरी की तरफ चल पड़े। जिसके बाद साइकिल पर उन्होंने आधे रास्ते का सफ़र किया और पीजीआई चंडीगढ़ पर उनको रोक लिया गया, क्योंकि सीआरपीएफ की बात करें तो जो सीआरपीएफ का मददगार सेल था, सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन जो थी उसके मददगार जो सेल था वहां पर इन लोगों के द्वारा जो था वो संपर्क किया गया और सीआरपीएफ से मदद मांगी गई कि जो उनके पिता हैं वो बीमार हैं और उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है और इस समय लॉकडाउन चल रहा है और उस लॉकडाउन के चलते वो लोग अपने पिता को अस्पताल नहीं ले जा सकते। वहीं सीआरपीएफ तुरंत मदद के लिए सामने आई और सीआरपीएफ के द्वारा उनके पिता को पहले राजौरी अस्पताल में ले जाया गया और वहां से एयरलिफ्ट करके जम्मू ले जाएगा और उसके बाद चंडीगढ़ में उनके पिता को ले जाएगा। और आज ये तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो इनके जो पिता हैं मोहम्मद आरिफ के, उनको लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और अब ये लोग इलाज करवाने के बाद जो हैं वो अपने घर की तरफ आए हैं। अब इनके पिता जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। वज़ीर हुसैन आरो जो है गंभीर ब्राह्मणा जो इन पेशेंट का नाम है, तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं कि अब सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो इनका इलाज करवाने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ में, उसके बाद यहाँ पर इनको लेकर आज वापस यहाँ पर पहुँचे। और सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ समय समय पर लोगों की मदद जो है वो करता रहता है और सीआरपीएफ एक विश्व की, जो हमारे भारत देश की बात करें उसके साथ साथ विश्व की एक इकलौती ऐसी फोर्स है। कहीं भी आपदा आती है वहाँ पर सीआरपीएफ पहुँच जाती है, पत्थरबाजी जहाँ पर होती है वहाँ पर सीआरपीएफ के लोग जो हैं वो ज़रूर पहुँचते हैं और अपनी पूरी सेवाएं जो हैं वो यहाँ पर देते हैं। और यहाँ पर मोहम्मद आरिफ से पहले हम बातचीत जो है वो ज़रूर करेंगे, जिन्होंने सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र जो है वो साइकिल पर तय किया था। आरिफ, जब आपको पता चला कि आपके जो पिता हैं वो बीमार हैं तो आप कहाँ पर थे? जिस तरह से साइकिल पर आपने जो हज़ारों किलोमीटर है वो सफ़र तय किया था, कब आपको पता चला और कब आप वहाँ से निकल आए? सर, मैं बम्बई में था। मेरे को 2 तारीख को पता चला, 2 मार्च को, और इनको 31 मार्च को इनको अटैक आया। उसी दिन मेरे को मालूम पड़ा, लेकिन मैं 2 मार्च को मैं उधर से चला। मैंने फिर थोड़ा ट्राई किया, देखा आगे पीछे मेरे को कोई गाड़ी मिल जाए, तो नहीं कोई भी मिली। फिर मैंने साइकिल से उधर से निकल गया हूँ। फिर एक आदमी ने रास्ते में वीडियो बनाया मेरा, वो सोशल मीडिया में डाला। तो उसके बाद मेरे को सीआरपीएफ ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरा, और रास्ते में भी बड़ौदा से लेकर यहाँ तक मेरे को पहुँचाया। मेरे डैडी को राजौरी से लेकर और पीजीआई चंडीगढ़ तक मेरा इलाज करवाया, इनका सर्जरी करवाया। अभी बिल्कुल सही है सीआरपी की। जब आपको पता चला था लॉकडाउन के चलते गाड़ियां बिल्कुल बंद थी तो आप साइकिल पर वहां से निकल पड़े, क्या वहां के जो और लोग थे किसी ने वहां पर आपकी सहायता नहीं की और सीआरपीएफ निकल कर सामने आया? बिल्कुल सीआरपीएफ निकल के सामने आया। सीआरपीएफ ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरी, और दीपेश ने वीडियो बना के डाला, उसने भी बहुत बड़ी हेल्प की है। और पुलिस ने भी बहुत बड़ी हेल्प की है मेरी, राजौरी का, हमारा डिस्ट्रिक्ट राजौरी के, और गुजरात पुलिस ने भी बहुत हेल्प की है। ये आरिफ थे जो कि साइकिल पर, आपको बता दें कि हज़ारों किलोमीटर की दूरी इन्होंने साइकिल पर तय की और उसके बाद सीआरपीएफ इनकी मदद के लिए सामने आई और सीआरपीएफ इन्हें लेकर पीजीआई चंडीगढ़ पहुंची, जहां पर इनके पिता का इलाज चल रहा था। कुछ और लोग हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में जब इनके पिता जो हैं वो बीमार हुए थे तो सीआरपीएफ की मददगार सेल जो है वहाँ पर संपर्क किया था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महमूद है। आपके क्या रिलेशन है इनके साथ? मेरे चाचा हैं। चाचा हैं आपके? जब लॉकडाउन चल रहा था आपको कहीं पर इलाज करवाने जाना था तो नहीं आप जा पा रहे थे, सबसे पहले इनको हुआ क्या था और सीआरपीएफ की जो मददगार सेल है वहाँ से आपने संपर्क कैसे किया? इन्होंने फ़ोन किया था सीआरपीएफ को और उन्होंने हमारी बहुत मदद की। घर में गए, घर में उधर से लेके आए राजौरी हॉस्पिटल में, उधर भर्ती किया उनको, और उसके बाद फिर उधर से एयरलिफ्ट किया गया जम्मू, और जम्मू उधर से डॉक्टरों ने बोला कि इनका इलाज होगा चंडीगढ़ में, और उधर से सीआरपी के जवानों ने लेकर उधर लेके गए चंडीगढ़ में, और वहाँ इनका इलाज हुआ।
वहाँ इनका इलाज हुआ जाता है। देखिए, सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ ने आपकी मदद की है, खासकर 72 बटालियन की बात करें तो सीआरपीएफ के जो जवान थे वो निकल कर सामने आए, अधिकारी सामने आए, आपके जो चाचा जी हैं उनको यहाँ से जम्मू एयरलिफ्ट भी किया। तो किस तरह से शुक्रिया अदा आप करेंगे सीआरपीएफ का? तहे दिल से सीआरपी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने बहुत बहुत हमारी हेल्प की और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ से भी बात करेंगे। आरिफ, जिस तरह से आप मुंबई में थे, आप मुंबई से पैदल साइकिल पर यहाँ पर आ रहे थे, सीआरपीएफ जो थी वो आपके लिए दूत बनकर सामने आई, तो किस तरह से शुक्रिया आप अदा करेंगे सीआरपीएफ का क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सीआरपीएफ का शुक्र अदा मैं कर ही नहीं सकता, पूरी लाइफ टू लाइफ में अब मैं सीआरपीएफ का शुक्र अदा नहीं मैं कर सकता, और मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ इतना भी काम है सीआरपीएफ का। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और मीडिया का हिंदुस्तान की जितने भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये आरिफ थे जो कि अपने पिता का इलाज करवाने के लिए मुंबई की बात करें तो जिस तरह से लॉकडाउन जो था वो पूरे भारतवर्ष के अंदर घोषित किया गया था और उसके बाद कहीं पर भी आने जाने में भारी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा था। और ख़ासकर जिस तरह से जो राजौरी ज़िले की बात करें तो गंभीर ब्राह्मणा दूर दराज इलाके के ये लोग रहने वाले थे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि ये अपने जो पिता हैं उनका इलाज किस तरह से करवाएं। उसके बाद जो सीआरपीएफ की मददगार सेल थी वहाँ पर इन्होंने जो है वो संपर्क किया। उसके बाद सीआरपीएफ सामने आई, उन्होंने इनके पिता को घर से एम्बुलेंस में डालकर राजौरी की बात करें तो वहाँ पर पहुँचाया अस्पताल में, जिसके बाद डॉक्टरों ने ये कहा कि इनका इलाज यहाँ पर कर पाना संभव नहीं है। उसके बाद सीआरपीएफ एयरलिफ्ट करके इनको जम्मू की तरफ ले गई और जम्मू से पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज करवाने के बाद अब सीआरपीएफ के जवान आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल सीआरपीएफ की जो प्रोटेक्शन है उसमें 72 बटालियन के ये जवान हैं, 72 बटालियन की ये एम्बुलेंस है। इस एम्बुलेंस में आरिफ के पिता जो हैं जो वज़ीर हुसैन गंभीर ब्राह्मणा राजौरी के ये रहने वाले हैं, 31 मार्च को इन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था और उसके बाद सीआरपीएफ इनको पीजीआई चंडीगढ़ में ले गई थी जहां पर इनका इलाज जो था वो वहां पर चला। और अब आज ये लोग जो हैं वो वापस यहां पर पहुंचे हैं और सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ ही इनको यहाँ से ले गई थी और सीआरपीएफ की तारीफ़ यहाँ पर करनी होगी, खासकर 72 बटालियन जो है। सीआरपीएफ आपको बता दें कि भारत की एक इकलौती ऐसी फोर्स है जहाँ पर भी आपदा आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सीआरपीएफ सबसे आगे निकलकर सामने आ जाती है। जहाँ पर पत्थरबाजी होती है, हालांकि हमारी जो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपना पूरा काम ईमानदारी से करती हैं, हमारे देश की रक्षा करती हैं, लेकिन सीआरपीएफ की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि सीआरपीएफ विश्व की सबसे बड़ी जो फोर्स है वो है। और कहीं प्राकृतिक आपदा जब आती है तो सीआरपीएफ सबसे पहले वहाँ पहुँचती है। पत्थरबाजी की बात करें, जहाँ पर कश्मीर घाटी के अंदर पत्थरबाजी होती है तो वहाँ पर सीआरपीएफ के लोग सबसे पहले जो हैं वो पहुंच जाते हैं, अपनी पूरी सेवाएं जो हैं वो वहाँ पर देते हैं। और कहीं ना कहीं अंदरूनी जो सुरक्षा है उसके साथ साथ आतंकवाद से भी सीआरपीएफ जो है वो लड़ रही है। और एक अहम चीज़ यहाँ पर आपने देखी कि एक व्यक्ति जो कि राजौरी गंभीर ब्राह्मणा के रहने वाले थे, बुज़ुर्ग थे, ब्रेन हेमरेज हुआ था, लॉकडाउन में इनको राजौरी लाया जाता है, एम्बुलेंस में बिठाकर उसके बाद एयरलिफ्ट किया जाता है इन्हें जम्मू में, और जम्मू से जो है पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज करवाने के बाद ये लोग यहाँ पहुँचे और सारा इसका खर्च जो है वो सीआरपीएफ के द्वारा किया गया है। जो वज़ीर हुसैन है उनके इलाज का, ना जाने इतने कैसे ही जो पेशेंट होंगे, कितने ही पेशेंट होंगे जिनका सीआरपीएफ पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है वो इलाज करवा चुकी होगी। और जिस तरह से आरिफ की बात करें और दूसरे जो इनके परिवार के सदस्य हैं वो लगातार सीआरपीएफ का शुक्रिया भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो काम सीआरपीएफ ने किया है उसके लिए वो सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा जो है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीआरपीएफ के अच्छे कार्य के लिए उनकी प्रशंसा ज़रूर कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर सीआरपीएफ की टीम जो है वो सामने ना आती 72 बटालियन तो शायद इनके पिता की ज़िंदगी जो है वो ना बच पाती। इसीलिए जो है वो सीआरपीएफ और जो भारत की दूसरी फोर्सेस हैं उनकी तारीफ़ लोग करते हैं और भारतवर्ष की जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तारीफ़ ऐसे ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर की जाती है। अब मेरे सहयोगी रोहित उप्पल के साथ मुझे दें इजाज़त, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।